हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपका प्रवीण भैया, जो बनाए हार्ड से हार्ड टॉपिक को आसान और बोरिंग पढ़ाई को भी इजी। तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, आज हम क्या पढ़ने वाले, आज पढ़ने वाले हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन यहाँ लिख रखे हैं, 1 2 3। हम इनके लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलो चलिए बच्चों, तो आपको कुछ बातों को याद रखना है यहाँ पर। तो पहले कैसे करते हैं सर? सबसे पहले करते हैं भैया कि पहले पेयर बनाना सीखो। पेयर कहाँ से बनाते हैं? हमेशा पीछे से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 4 लिया रैंडमली, 4 ये ले लिया। पेयर बनाएंगे पीछे से, 2 2 के पेयर, 2 2 के पेयर। मान लो अब ये सिंगल बचा, पहले बनाना आपको पीछे से है, जहाँ कम पड़े या कुछ भी हो, पर आपको पीछे से हमेशा बनाना है। बनाओ पेयर, 2 2 के बन गए। ऐसे यहाँ पेयर बनाओ, 2 2 के 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 के पेयर बनाओ। पहले हम इसको करेंगे बच्चों। देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख, सबसे पहले आपको ऐसे करके इसको लिख देना है, 1 4 4 पेयर बनाओ, बन गए पेयर। अब बच्चों हमें क्या करना है, मुझे 14 को ऐसा नंबर बताओ जो किसके नंबर के आसपास होता है। आप बोलोगे सर अगर मैं 3 का स्क्वायर लूँ तो कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर लूँ कितना होता है 16। क्या ये दोनों इससे, देखो 16 इससे बड़ा है, यस या नो? यस। और 9 इससे छोटा है, तो हम छोटा वाला लेंगे, बड़ा वाला नहीं लेंगे। तो किसके स्क्वायर में आ रहा है? 3 के। कितना आ रहा है? जितनी बार यहाँ लेंगे सेम उसी को यहाँ लिखते हैं। कितना है बच्चों? 3 3 जा 9। अब कर दो इसको माइनस, क्या कर दो माइनस। 14 में तो 5 बचे बच्चों, कितने बचे? 5। अब बोलोगे सर 5 बचे, ओके। इसके बाद सर यहाँ क्या करते हैं, इसको और जो भी नंबर यहाँ हो बच्चों, उसको और इसको में से क्या करना है, आपको प्लस करना है। 3 × 3 + 3 कितने हो गए बच्चों? 6, ओके 6। अब ऊपर वाला नंबर उतारो। आप देखते डिवाइड में हम क्या करते थे बच्चों कि हम ओनली 1 नंबर उतारते थे ऊपर से, बट इसमें ऐसा नहीं करेंगे। दोनों नंबर आपको यहाँ पर उतरेंगे। तो मैंने 44 यहाँ पर उतार लिया। अब बताओ बच्चों, मैं ऐसा, देखो इस तरह समझा रहा हूँ, इस यहाँ और मैं यहाँ प्लेस बनना है इन दोनों जगह, यानी 6 में ऐसे क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर x और x से ये करना है। कितना आ जाए बच्चों? तो कितना आ जाए मल्टीप्लाई करने में? सेम यही नंबर आना चाहिए, इससे कम रह जाए पर बड़ा इससे नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा कि भैया 6 है, यहाँ लास्ट में कितना आ रहा है 4। अब 4 का नंबर बताओ, ऐसा कोई नंबर बताओ जिसके स्क्वायर में 4 आता हो। अब बोले भैया 2 का ऐसा नंबर लास्ट में कितना आता है 4, और किसके में आता है सर 8 में भी तो आता है, 8 8 से 64, 8 में भी आ रहा है। यानी हमें पता चल गया यहाँ पर 2 और 8, अगर यहाँ पर मैं 2 और 8 लिखूँ या 2 लिख लूँ या 8 लिख लूँ तो मेरा स्क्वायर बन जाएगा, नंबर आ सकता है। चेक कर लेते हैं, पहले 2 से करते हैं। जो नंबर यहाँ लगो वही सेम नंबर बच्चा आपको यहाँ लगना, इस बात का रूल ध्यान रखना। पर दोनों ऊपर नीचे सेम नंबर होने चाहिए। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, नहीं आ पाया, सवाल ही नहीं। 8 से करके देखना ना, 8 से करके देखते हैं। 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 और 6 54। बच्चों कितना आया? अगर मैं 8 का 68 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 68। एक बार दोबारा समझ लो इस चीज को बच्चों। मैंने क्या किया है कि 64 8 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, 8 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आना चाहिए, ऐसे छोटा आना चाहिए और बड़ा नहीं आना चाहिए। चलो 8 8 64, 6 कैरी, 8 6 से कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 48, 8 5 48, 6 से 48 और 6 को जोड़ो 54। कितना है बच्चों? 544। अब बच्चों कितनी बार में आया मेरे को बता दो। अब बोलोगे भाई सर 4 बार में आया, कितनी बार में आया? वो 8 बार में। 8 को यहाँ लिखना और 8 को आपको यहाँ लिखना है। 8 के बच्चों आपको यहाँ लिखना है और 8 को यहाँ पर आपको लिखना है। अब बताओ भाई कितना बचा? 0 0 0, कुछ बचा ही नहीं सर। अब तो हम यहाँ नीचे लिखे न मत लिखो। अगर आपको पता करना सर नीचे क्या आएगा यहाँ पर, अब मैं बताता हूँ। ये लिखो सेम, कितनी बार में आया, क्या नंबर आया यहाँ पर? अब नया 8, तो इसको 8 को इसमें जोड़ दो, यानी आपको 76 आएगा यहाँ पर। कितना आएगा बच्चों? 76। अगर यहाँ कोई नंबर बचता तो हम कह लेते हैं यहाँ पर 76 आता। जितनी बार ज्यादा डिवाइड उसको इसके सेम यहाँ पर दोनों जगह जोड़ते हैं, तो यहाँ जोड़ यहाँ लिख दिया, तो उसी नंबर उसमें ऐड करो, यानी आप जिस मल्टीप्लाई उसी को पूरे ऐड करके यहाँ पर नई लाइन में लिखते हैं। उम्मीद है आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। चलो तो एक किसी आप मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आया मेरे पास, पेयर बना सीखते हो बच्चों। पहले आप बोलोगे 1 4 1 6 1, ओके। 2 2 के पेयर बनाओ, 2 2 के। वह सर 1 बच गया, क्या दिक्कत है 1 बच गया तो।
अब बोलोगे सर भैया 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, हाँ यस या नो? 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो बताओ 1 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1, माइनस करो 0, 0 बचा। अब उतारो आप 1 नंबर पूरा पेयर, मतलब 1 पेयर उतारो, कितना बचा 41। अब भैया मैं आपने बताया था कि जो नंबर यहाँ होता है उसमें ही क्या जोड़ते हैं जो यहाँ होता है। यहाँ नंबर कितना है 1 1 1 2 हो गया, 1 1 1 2 हो गया। अब बच्चों मैं ऐसा यहाँ पे क्या नंबर लिखूँ, तो लोग सोचो कि यहाँ पर ऐसा क्या नंबर लिखूँ मैं कि इसका अप्रॉक्स आ जाए, यानी वो छोटा आना चाहिए, बराबर आ जाए या छोटा आ जाए पर बड़ा नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या किया 41 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 21, काम नहीं बना, बहुत छोटा है तो 2 करके देख लेते हैं, 4 और 8 आ गया, बस जब ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया। मैं कितने बार लूंगा बच्चों को 1 बार में लूंगा। आप ले लो 1, सर 1 बार में कितना आ रहा है 21, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 को प्लस करके नहीं लाइन में आएगा बच्चों, यहाँ लिखते हैं उसी नंबर 1 के साथ लिखते हैं 21 और प्लस 1 का नंबर 22। अब माइनस कर लेते हैं, 1 में 1 गए तो 0, 4 में 2 गए तो 2। अब पूरा पेयर यहाँ उतारो, दोबारा से पूरा पेयर यहाँ उतारो। अब बच्चों क्या है मेरे पास 22 है, 22 में से क्या नंबर लिखूं यहाँ पर कि मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए, इसके अप्रोक्स आ जाए, छोटा आ जाए पर बड़ा नहीं चलेगा। चलिए सर हमें इससे पता चलेगा, सर 1 आ रहा है, 1 किस में आता था, सर आपने बोला था कि 1 जो आता है ओनली 9 में आता है, किस में आता है 9 में। देखो 1 में आएगा या 9 में आएगा, 1 से तो पता सेम नंबर आएगा ये, अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आया 21, 221 आ गया। अगर सेम इसी में मैं 9 से करके देख लेते हैं चेक, क्यों सर 9 से क्यों किया, क्योंकि 9 9 जा 81, 9 के स्क्वायर में 1 आता है लास्ट में, तो 1 आ सकता है, कंफर्म नहीं आ सकता है, चेक कर लेते हैं। 9 9 जा 81, 8 कैरी, 8 बच्चों क्या आ गया यहाँ पर, मैंने लिया 8 ले लिया मैंने कैरी। अब इसके बाद आप बोलोगे सर 8 कैरी हो गया, 9 2 जा 18 और 18 और 8 26, कितना हो बच्चों 26 का 2 ऊपर कैरी। उम्मीद है मल्टीप्लाई करना आपको समझ में आ रहा होगा। 2 9 जा 18 और 2 कितने हो गए बच्चों 20, कितने हो गए 20। उम्मीद बच्चों को मल्टीप्लाई करना समझ में आ गया होगा। 20 को यहाँ सेम टू सेम जो आया वहाँ पर, सर कितनी बार में आया ये 9 बार में। सर नया नंबर क्या बनेगा 9, इसी को उसमें प्लस करके लिख देंगे, जितनी बार में आता है उसी को उसमें प्लस करके लिख देते हैं 9 का। कितना है बच्चों 29 में 9 जोड़ो आपका आ जाएगा 238, कितना है बच्चों सेम बचा 0। आप इसको मत लिखो यहाँ पर, मैंने आपको बताया अगर नया नंबर बनेगा यहाँ पर थर्ड कैसा बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर कैसा बनेगा, यहाँ बनेगा हमारा 238। उम्मीद आपको समझ में आ गया हो। तो बच्चों 21 का स्क्वायर हो गया हमारे पास यहाँ पर, ये 8 बार में कटा है 8 बार में, इसका आंसर ये हो गया यहाँ पर। इसका आंसर बच्चों ये होता है, आंसर बच्चों ये वाला होता है ना कि ये वाला होता, दैट इज माई आंसर। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, मैंने क्या इसका ऐसे करके निकाला 5 4 7 5 6, 5 4 7 5 6 लिया मैंने। अब वही कंडीशन पेयर बनाना सीखो 2 2 1, पेयर बना लिया मैंने। अब मुझे इसमें चेक करना है कि कितनी बार में डिवाइड होगा, तो वही कंडीशन सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर ज्यादा हो गया 9, तो कम ले लो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। सर कितनी बार में कटा 2 बार में, कितना आया 4 आया, माइनस कर दो 1 बच्चा। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर बच्चों, यहाँ पे इसके लिखेंगे प्लस करके 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4 हो गया। आप यहाँ पर ऐड करो, पूरा पेयर उतर के आएगा बच्चों 47। अब ऐसा नंबर क्या लिखूँ यहाँ पर और यहाँ पर कि 47 आ जाए मेरे पास, यानी ऐसा क्या नंबर हो जी 47 आ जाए। अब बोलोगे सर 47 तो किसी को नहीं आता, मतलब लास्ट में 27 आ रहा है ना, 7 आ रहा है, 147 आना चाहिए और 47 तो आ लास्ट में, तो इससे पता नहीं चल 7 तो किसी में आता ही नहीं है, क्योंकि बच्चों देख जिसकी लास्ट में 2 3 हो है ना, 2 3 हो और 7 और 8 हो, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। नोट करके लिख लेने के बाद 2 3 7 8 वाले नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जिनकी लास्ट में क्या आता है 2 3 और 7 8, 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखते कम देखते हैं, चलो मैंने कर लिया यहाँ 4 से, मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 4 का 3 में करके देख लेता हूँ कितना आता है। 9 और 12 बहुत कम आया, एक और करके देख लेते हैं, 4 का 4 से करके देख लेते हैं 16, 1 कैरी 16 और 8
70 ज्यादा हो गया सर। तो कितना लेंगे बच्चों? 3 बार में लेंगे। कितना आ रहा है? 1 2 9 1 2 9 बच्चों कितना आया? 1 2 9। अब कितनी बार में आया? 3 बार में आया बच्चों। कितनी बार में आया? 1 2 9 मेरा कितनी बार में आया? 3 बार में आया। चलो अब माइनस करते हैं। 3 यहाँ पर, 3 प्लस यहाँ पे नया नंबर, थर्ड नंबर बनेगा, सेकंड नंबर थर्ड वाला नंबर बनेगा, इसको प्लस करके लेना। जितना यहाँ से उसी को प्लस करके यहाँ पर लिख देना। मतलब आप समझो कि जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी को प्लस करके लिख दो नया नंबर। 46। अब नया नंबर यहाँ आएगा। देखते हैं बच्चों कितने बचे। 7 में से 9 जाएंगे? नहीं जा सकते सर, पॉसिबल ही नहीं है। आपने बोला कि 7 में से 5 नहीं जा सकते, तो करते हैं कैरी ले लो। 17 में से 9 गए, 7 में से 9, 17 में से 9 कितने बचे बच्चों? आप बोलोगे सर भैया 8 बचे। कितने बचे? 8। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा हूँ उम्मीद है आपको। अगर वीडियो अच्छी तो लाइक करो जरूर करके जाना। यहाँ कितने बचे बच्चों? 3 में से 2 कितने बचे? 1 में से बन गए तो 0। अब वही कंडीशन बच्चों, अब लास्ट पेयर उतारो यहाँ पर। आप ये पेयर मैंने यहाँ उतारा और ये वाला पेयर मैंने यहाँ पर आपके सामने राइट कर लिया। अब मैं ऐसा क्या नंबर लिखूँ यहाँ पर जो 6 बन जाए? आप बोलोगे सर 6 किसके नंबर में आता? 6 में आता है। 6 6 36। 6 से ट्राई कर देते हो डायरेक्ट, इससे पता चलेगा बच्चों, इससे अप्रॉक्स 6 में ही आएगा। चेक कर लेते हैं एक बारी। 4 6 मल्टीप्लाई 6 वाला नंबर वाला और दूसरा वाला ही हो गया हमारे पास 6 से। 6 6 जा 36, 3 कैरी। 6 6 36 और 3 ज्यादा हो गया सर। देखते हैं कितना हो गया। 6 6 जा 36, 6 यहाँ पर 3 कैरी। 6 6 जा 36 और 39 कितना बचा? 3। 6 4 जा 24 और 27। सर इससे तो बहुत ज्यादा हो रहा है। सर एक और आता था 6 किसकी टेबल में? 6 की टेबल में। 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36 दोनों में आ रहा है। तो 4 से ट्राई कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है? 4 6 4 से करूंगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 से करना बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा था। 4 से कर लेते हैं। 4 4 जा 16 दिख तो रहा है बच्चों नहीं आपको? चलो यहाँ लिख लेता हूँ। 4 6 4 मल्टीप्लाई। 4 4 था 16 का, 6 1 कैरी। 4 6 24 और 1 25, 2 कैरी। 4 6 16 और 2 18। बड़े बच्चों कितना आया? 4 बार में आया। यही सेम आ गया हमारा 8 5 6। अब बच्चों कितनी बार में आया? 4 बार में। कितनी बार में आया? 4 बार में। सर अभी नया नंबर होता कैसे बनेगा? 4 क्या बताया था? देखो हमने 4 6 4 का मल्टीप्लाई किया था इससे, तो इसी को जोड़ के लिख दो। आप देखो वही तो कर रहा हूँ। नया नंबर बनेगा थर्ड, तो क्या बनेगा हमारा? वो यहाँ पर 4 6 4 में जोड़ दिया, 4 6 से 8 हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बचा 0, तो हमारा आंसर कितना है? कितने का स्क्वायर बच्चों? 234 का स्क्वायर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों मैं आपको 5 क्वेश्चन और घर के लिए आपको यहाँ पर देके चलता हूँ। चलिए बच्चों आप इनको राइट कर लिए, तो मैं 5 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिख